हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है 2024 प्रीलिम्स की तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। और पिछले वीडियो में हमने हमारे जीएस की स्ट्रेटजी थोड़ी देखी थी। इस वीडियो में हम सीसेट की स्ट्रेटजी देखने वाले हैं। मेरा नाम उपेंद्र है और मुझे आप वैसे इस बुक की वजह से जानते भी हैं। ठीक है, ये बुक मैंने और धर्मेंद्र सर ने हमने मिलके लिखी थी। काफ़ी अच्छी बुक है और आपके रिव्यूज़ इतने अच्छे इस पे हैं कि मुझे बार बार आपको दिखाने का मन करता है। मैं सोच रहा हूँ सभी तक ये पहुँच जाए। ठीक है, और काफ़ी आपका स्नेह इस बुक को मिला, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम जीएस वाली स्ट्रेटजी हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। सीसेट स्ट्रेटजी 2024 इस बार का जो सीसेट था काफ़ी जटिल था, सभी लोगों के लिए जटिल था। जिन लोगों ने पास कर लिया, जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ, तो मुझे भी वो काफ़ी जटिल लगा था। और कई बच्चे थे जिनकी जीएस बहुत अच्छा उनका प्रिपेयर था, उनके अच्छे नंबर भी आ रहे हैं, लेकिन सीसेट में उनको थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। और एक चीज़ और है, ये स्ट्रेटजी देखो आपके साथ शेयर करने के लिए मैं एक राइट पर्सन भी हूँ, सही इंसान हूँ। क्यों? क्योंकि मैं भी एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। वैसे इस स्टोरी के सारे पात्र हैं वो वास्तविक हैं, कोई काल्पनिक नहीं, और वो पात्र मैं ही हूँ। 2019 में क्या हुआ कि 2019 में मैंने इंटरव्यू दिया था और मुझे लगा कि 2020 में तो मैं कुछ ठीक कर ही लूँगा, क्योंकि 19 में इंटरव्यू दिया हुआ है, जोश हाई था। अब होता क्या है कि तैयारी अच्छी थी और जब पेपर हुआ तो जीएस के जब मैंने आंसर की, वो मान लो जो भी कोचिंग्स निकालती वो मिला ही, तो अच्छे नंबर आ रहे थे कि यार पास हो जाएंगे आराम से। लेकिन सीसेट में वही अटक रहे थे, किसी आंसर की से कटपिट के 27 बच रहे थे, किसी से 29, किसी से 25। और आखिर में ना यार वो दुर्घटना घटित ही हो गई। हुआ क्या कि 65 मार्क्स आए, एग्जैक्टली 65 मार्क्स आए। और अब सोचो, पीछे इंटरव्यू दिया हुआ था और ऐसे सपने संजो रखे थे कि यार इस बार तो कुछ अच्छा कर लेंगे, और उधर से सीसेट में फेल हो गए। तो अब फिर क्या हुआ, मुझे पता था कि यार चलो मान लो सभी को रहता है कि एक थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार ये ब्लंडर हो गया, ऐसी गलती हम कैसे कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत हमें भी लगता है यूपीएससी का पेपर भी हार्ड हो या फिर जो भी है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मेरी तैयारी थी वो थोड़ी बैलेंस नहीं थी, और मैंने उतना फोकस जितना मैं जीएस पे करता हूँ, जीएस का मैंने 10% भी मान लो उस पर फोकस किया नहीं था। तो फिर सर आपने क्या किया? अब वो स्ट्रेटेजी जो मैंने क्या किया था वो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और उसके बाद में 2021 और 2023 में तो मेरा हुआ ही है, मैंने मेंस दिया ही है। दोनों बार मुझे ना 21 वाले तो नंबर भी 100 हो गए थे, तो वो 92 नंबर के आसपास थे सीसेट में, और 2020 में कितने थे? 65। तो काफ़ी ठीक ठाक नंबर से मैं पास हो गया। उसके लिए मैंने क्या किया, तो आज उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि मैंने कहाँ से अपनी जो सीसेट के लिए जो मैथ्स रीजनिंग है वो कहाँ से पढ़ी। क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन के लिए तो उतना कोई टीचिंग वाला काम है नहीं, और उसके लिए भी धर्मेंद्र सर ने आपको करवा रखा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे थोड़ा। एकदम फ्री रिसोर्स, देखो मैंने ना कोई कोचिंग वोचिंग वैसे नहीं ली थी पैसे देकर, एकदम फ्री रिसोर्सेज थे और वो मुझे काम भी आए। उम्मीद है यार वो मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा और आपको भी वो काम आएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप किसी को लगे कि नहीं सर मुझे तो पर्सनलाइज कोचिंग की भी जरूरत है, तो कोई 1000-1500 में कोई करवा रहा हो ना एकदम जो यूपीएससी के सिलेबस के अनुसार, तो आप वो भी कर सकते हो। मैंने नहीं की थी, मैंने तो यूट्यूब पे कोई फ्री एक सर है उन्होंने डाल रखे थे, उसी से की थी। अंशुल सर हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ पहले ही। ठीक है, एक टीचर है अंशुल सैनी सर, राइटिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है तो माफ़ करना। नाम अंशुल सैनी सर ने, बैंकर्स पॉइंट है, देखो बैंकर्स पॉइंट नाम का एक उनका चैनल है, उस पर बैंकिंग के लिए कुछ पढ़ाते हैं। लेकिन एग्जैक्टली क्या है जो टॉपिक है अभी मैं आपके सामने दिखाऊंगा कि मैंने क्या किया था, कि जो टॉपिक्स थे जैसे कि मैथ्स में किन किन टॉपिक से यूपीएससी हर वर्ष क्वेश्चन पूछ रहा है सीसेट में, सीसेट के अंदर यूपीएससी हर वर्ष किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, वो सारे मैं भी आपको दिखाऊंगा। अभी वो सारे मैंने उनकी सारणी बना ली, और उनके जैसे कि यार ये टॉपिक हर वर्ष पूछ रहे हैं, इससे 2-3% पूछ रहे हैं, उस हिसाब से उनको प्रिपेयर कर लिया। तो इन्होंने लगभग वो सारे जो भी टॉपिक हमारे हैं वो करवा रखे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, इसको देख सकते हो, मुझे तो काम आया था। आप चाहो तो यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने फ्री में पढ़ा रखा है, तो उसका यूज करो यार।
क्योंकि क्या टीचर पढ़ाएगा ना तो वो सब कुछ बना बनू के लाएगा आपके लिए, आपके माइंड की जो प्रैक्टिस है ना वो तो कुछ होने नहीं वाली है। समझ रहे हो भाई, टीचर को आता है, उसने आपको बता दिया, आपने खुद से कुछ किया नहीं। तो मुझे लगता है कहीं मैंने थोड़ा बहुत जो खुद से किया था ना, कि एक तो रिसर्च किया कि भाई किन किन टॉपिक से आ रहा है, हालांकि उसको रिसर्च नहीं बोल सकते, काफ़ी बुक्स में वो लिखा हुआ भी आता है, लेकिन ठीक है खुद से किया तो उसका फ़ायदा हुआ। तो ये चीज़ आपको पता ही है, सीसेट में 3 चीज़ें आती हैं, मैथ्स आती है, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन। इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आप सबको पता है 30 क्वेश्चन लगभग, अब ऊपर नीचे आप थोड़ा देख लेना, 30 के लगभग आते हैं, रीजनिंग से 25 और कॉम्प्रिहेंशन से 27। ये चीज़ें आपको पता है। जहाँ आपको थोड़ा सा काम करना है, जहाँ मैंने किया था और मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ था, वो चीज़ें ये हैं। मैथ्स, अभी मैथमेटिक्स जो भी आप देखो, नंबर सिस्टम से हर वर्ष क्वेश्चन आते हैं। सर नंबर सिस्टम क्या होता है, वो सारा ना यार आप देखो, मुझे पता है, आपको सब चीज़ें पता है, आप यूट्यूब पे डालोगे, कोई भी एक अच्छा टीचर आपको पढ़ाने आ जाएगा। अंशुल सर हैं जो बैंकर्स पॉइंट वाले, उनसे देख सकते हो, या आपको लगे कोई और अच्छा टीचर है जिसका मुझे समझ में आ रहा है, उनसे देख लो, खुद से नोट्स बनाओ, ठीक है। तो आपको आसानी से ना यूपीएससी कोई बहुत ज़्यादा हार्ड 2023 में, मुझे पता है, पता नहीं कैसे विचलित हो गए थे यूपीएससी वाले, उन्होंने क्यों इतना हार्ड बना दिया, बट मुझे लगता है कि वो इस बार काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुआ था, तो उनसे वो प्रभावित होंगे। भाई समझेंगे कि बच्चों को दिक्कत हो रही है, तुम तो बना के निकल जाते हो, उधर बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है। तो मुझे लगता है कि 2023 का जो 24 का पेपर है वो अच्छा आएगा, ठीक आएगा। तो आप नंबर सिस्टम है, एलसीएम एचसीएफ है, मिश्रण एलिगेशन, जो पानी में दूध मिला दिया, दूध में कुछ और मिला दिया, ऐसे करके होता ना। और ध्यान रखना, ये जो मिश्रण वाला टॉपिक है ना, इसको आप यार प्रतिशत और लाभ हानि इसके साथ पढ़ सकते हो, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट सेम से हैं तो साथ में पढ़ सकते हो। उसके बाद अनुपात समानुपात, यहीं से भी कभी यूपीएससी पूछ लेता है। एक ये जो टॉपिक है, ये क्या मैंने साथ ही लिख दिए, ठीक है। अब वो क्या कंप्यूटर से बनाने में वैसा तो कुछ है नहीं, मैंने जो खुद से बना रखी थी ना सारणी, वही यहाँ लिखी है। कार्य समय कि जो आपका वर्क और टाइम, डिस्टेंस, टाइम और स्पीड, यहाँ से हर वर्ष क्वेश्चन आते हैं, और एक से ज़्यादा आते हैं, एक तो मिनिमम है, उससे ज़्यादा आएंगे, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आते रहते हैं। एवरेज, औसत, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ये मैंने बता ही दिया था। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, और ये जो आपका क्रमचय समचय, यहाँ से भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। प्रोबेबिलिटी से पूछता है। डाटा इंटरप्रिटेशन वाला ना, यहाँ से क्या होता है, गुच्छे में ही क्वेश्चन आता है, 3-4 क्वेश्चन एक साथ आते हैं, और ये वैसे हार्ड भी नहीं है। क्यों? वैसे तो आपने पाई चार्ट, वो गोला देखे होंगे, इतनी तो आपने रिसर्च थोड़ी बहुत तो कर ही रखी है। तो और वो भी क्या, ये क्वेश्चन है ना, जैसे आपको प्रतिशत का ठीक ठाक ज्ञान है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हेल्प हो जाएगी आपकी। ओके, फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ से यूपीएससी कम ही पूछता है, बट मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यार 6 से 10 तक जो भी हमने मैथ्स पढ़ी है, वहाँ तक तो कंपलसरी है, चाहे आपकी साइंस बैकग्राउंड रहे या नहीं रहे, तो उसमें ये ना चीज़ें हम पढ़ते रहते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना, मान लो 5 साल में पूछे, 3 साल में पूछे, वो साल कोई भी हो सकता है, चॉइस भी हो सकता है, तो इसको देख के जाने में क्या, क्योंकि हमें आता है थोड़ा बहुत। तो ये मैथ्स के टॉपिक थे मोटे मोटे, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और अब आप सोच रहे हो कि सर टॉपिक तो और भी हैं, हमने कुछ और भी देखे हैं, टीचर्स और भी बताते हैं। देखो, अगर हमें सी सेट में दिक्कत हो रही है ना, इसका मतलब है ना, आप कर पाओगे तो यही टॉपिक कर पाओगे। हो सकता है आप, क्योंकि अगर आप हम इतने इंटेलिजेंट है, या हम मैथ्स का सारा ही काम कर पा रहे हैं, तो फिर सी सेट में मुझे लगता है दिक्कत होगी नहीं। सभी लोग क्या है, ह्यूमैनिटीज़ वाले, उनको थोड़ी दिक्कत होती है। तो यही टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको हम भी कर सकते हैं आसानी से, थोड़ी सी मेहनत करोगे तो काम हो जाएगा। अब एक तो ये हो गया कि आपने ये टॉपिक्स, इनको आपने कैटेगराइज कर लिया। अब अगला काम क्या है, एक तो आप जिस भी टीचर से पढ़ोगे वो आपको सामने ही कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा, तो वो काम हो जाएगा। यूट्यूब पर करवाते हैं टीचर्स, टॉपिक पढ़ाते हैं, फॉर्मूलाज बता देते हैं, फिर आपसे क्वेश्चन करवाते हैं, आपको ईमानदारी से वो काम करना है। एक काम और करना है, एक इससे एक्स्ट्रा जो आपको ना प्रैक्टिस करनी है ना, उसके लिए सबसे बेस्ट रिसोर्स क्या है, पीवाईक्यू। पीवाईक्यू में जो सी सेट में मैथ्स और रीजनिंग के, अभी तो हमने मैथ्स डिस्कस किया, तो मैथ्स के जितने भी टॉपिक्स आए हुए हैं, एक तो देख लो, हाँ यार यहाँ से क्वेश्चन आ ही रहे हैं, उनको आप है ना यार, मतलब पहले टॉपिक पढ़ लो और फिर ईमानदारी से उनको सोल्व करो, ठीक है। जब उसमें हो सकता है अगर आपको मैथ्सिंग करनी हो ना, तो यार धर्मेंद्र सर की जैसे बुक है सी सेट वाली, इसमें क्या मैथ्स के जितने भी 10 साल के पेपर हैं ना, वो सारे उन्होंने सोल्व करवा रखे। फिर बता रहा हूँ, पहले देखना मत, पहले क्या करना है, पहले आपको
क्वेश्चन देखना है, फिर आंसर आप खुद सोल्व करो, उसमें दिक्कत हो तभी इसमें से सॉल्यूशन देखने। सॉल्यूशन भी काफ़ी बहुत अच्छे तरीके से कर रखे हैं इजीली कि आपको समझ में आ जाए। तो ये दोनों में मैथ्स और रीजनिंग, वैसे क्या पूरी सी सेट की बुक है, पहले भी आपको पता है तो प्रिंटेड नोट्स के रूप में आती थी सर वाली, अब उन्होंने इस बुक फॉर्म में ये चीज़ आ चुकी है। इसमें आपके मैथ्स और रीजनिंग प्लस कॉम्प्रिहेंशन, वो सारी चीज़ें। कॉम्प्रिहेंशन जब मैं बताऊंगा तो आपको बताऊंगा कि इसको कैसे यूज़ में लेना आपको। इसके अलावा भी अगर आप किसी को लगे कि नहीं मैं ऑनलाइन है ना यूपीएससी के पेपर निकाल के वहाँ से करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन करने पीवाईक्यू है। क्यों? क्योंकि देखो यूपीएससी का जो भी पेपर सेटर होगा वो यही तो देखेगा ना कि भाई यूपीएससी में देखो बैंकिंग का लेवल अलग होता है, एसएससी सबका अलग लेवल होता है, उसको यूपीएससी के लेवल का ध्यान रखना है। हालांकि 2023 में उसने ध्यान नहीं रखा, उस वजह से काफ़ी दिक्कत हुई बच्चों को, लेकिन देखो हर बार ऐसा नहीं होता है। तो इसमें वो मुझे लगता है कि वो समझ जाएंगे और आप एकदम ठीक ठाक पेपर देंगे कि ताकि हम भी उसको सोल्व कर सकें। इसके बाद में हम आ गए रीजनिंग पे। रीजनिंग वाले भी टॉपिक है ना, अब देखो मेरे कोई वैसे कभी कोचिंग वोचिंग की नहीं है, एसएससी या बैंकिंग किसी की कोचिंग नहीं की है, तो ये पहली बार ही मुझे तो पता चल रहा था कि यार रीजनिंग में ये टॉपिक मतलब इतना कैटेगराइजेशन पहले पढ़ा नहीं था। तो ये निकाले कि हाँ इसको भाई जैसे कोडिंग डिकोडिंग होता है यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, आपका जो डायरेक्शन वाला टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ब्लड रिलेशन वाला है, और ये क्या इतने ईजी क्वेश्चन है कि आप आसानी से ना, वो इसका बेटा है, वो माँ है, वो बुआ जी, तो एक सामान्य बुद्धि वाला इंसान भी है ना एक टीचर से पढ़कर इसको समझ सकता है। ठीक है, श्रेणी सीक्वेंस वाली, उसमें जो नंबरिंग वाली होती है और वर्ड्स वाली होती है, जैसे ए बी बी ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं ना, वो कैलेंडर हर वर्ष क्वेश्चन आता है। हाँ कैलेंडर के लिए मैं बताता हूँ, यही बताता हूँ, फिर क्या पता। यहाँ कैलेंडर है ना, मैंने यार डियर सर नाम के एक टीचर है, वैसे सर उन्होंने मैथ्स पढ़ा भी रखी है, लेकिन मैंने केवल ये टॉपिक कैलेंडर वाला वहाँ से पढ़ा था। आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यार ये बहुत ईजी सा पढ़ा रखा था, तो मैंने अंशुल सर की बजाय है ना ये कैलेंडर वाला टॉपिक है ना डियर सर से पढ़ा था। शायद 15-20 मिनट का है और कैलेंडर वाला बहुत ठीक तरीके से आसानी से आप सोल्व कर सकते हो। इसके अलावा ये भी फ्री है। ठीक है, रैंकिंग और सिक्वेंसिंग, यहाँ से भी हर वर्ष क्वेश्चन आते हैं। क्लॉक घड़ी वाला, यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन आता है, और कोई भी टीचर आप यूट्यूब पे डालोगे तो बहुत सारे टीचर आ जाएंगे आपको पढ़ाने के लिए। सिटिंग अरेंजमेंट, डाइस क्यूब क्यूबॉइड, ये जैसे पासा वाले क्वेश्चन आते हैं, घन घनाभ वाले क्वेश्चन आते हैं, ये रीजनिंग के टॉपिक हैं कुछ, हालांकि कुछ और आगे भी है, जैसे एक बार वो भी देख ही लो आप। कथन निष्कर्ष है, कथन तर्क है, कथन मान्यता है, कथन कार्यवाही है, तार्किक वेन आरेख है, सिलोजिज्म वाला है, यहाँ से भी खूब क्वेश्चन आते हैं। कुछ नहीं है, आप तो बस आपको तो आदेश देना है यूट्यूब पे कि मुझे ये टॉपिक पढ़ना है और बहुत सारे टीचर आ जाएंगे। अंशुल सर वाला मेरे तो देखो काम किया था, बैंकर्स पॉइंट वाला, और सबसे अच्छी बात है कि फ्री में है, तो आप एक्स्ट्रा मेहनत भी लगा सकते हो कि यार ये लोग फ्री में मेहनत कर रहे हैं तो क्यों ना हम है ना थोड़ा सा। और एक होता है टीचर से पढ़ने में पैसा देकर, उसमें थोड़ा अंतर बताऊँ क्या है, वो मैंने पहले शुरुआत में बता दिया था कि वो क्या करेगा कि सब कुछ बना के लाएगा, मैथ्स का टीचर है, आराम से आपको, आपकी मेहनत नहीं है इसमें। जैसे मैंने क्या किया था, सारे के सारे टॉपिक खुद ने ढूंढे, इवन ढूंढे तो पता चलता है ना कि हाँ यहाँ से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फिर जब उस टॉपिक को करते हैं ना तो ध्यान में रहता है ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये टॉपिक्स हैं, मैंने रिसोर्स बता दिया, उन सर ने सारा करवा रखा है, फ्री में करवा रखा है, प्लीज़ वहाँ से देख सकते हो। फिर भी किसी को लगता है मुझे कोचिंग की ज़रूरत है तो वो यार देखो आपका पर्सनल डिसीजन है। ठीक है, उसके बाद में ये हो गया। और अगर आपको PYQs सोल्व करने तो सर वाली बुक ले सकते हो। उसमें फ़ायदा ये है कि देखो अगर आप मान लो प्रीवियस ईयर्स निकाल के करते हो तो उसमें दिक्कत ये, मान लो आपसे नहीं हुआ तो सॉल्यूशन कहाँ देखोगे, तो सर ने क्या ढंग से उसमें सॉल्यूशन कर रखा है अच्छे तरीके से कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, तो आप ये बुक ले सकते हो। ओके, अगर आपके पास और रिसोर्स हैं तो उसको भी फॉलो कर सकते हो। ये है जो भी अपने हिंदी मीडियम बोल दो या फिर जो ह्यूमैनिटीज़ वाले बोल दो, वो इस पे बड़ा दाव खेलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे साइंस बैकग्राउंड की उसकी ज़रूरत नहीं होती है। इस बार की स्टोरी मैंने आपको उस छोटे से वीडियो में बताई भी थी। इस बार ऐसे ही हुआ था कि मैं ये मैथ्स रीजनिंग वाले 21 में तो बहुत काम आए, 21 में तो मैंने खूब मैथ्स रीजनिंग वाले किए थे, नंबर भी ठीक ठाक थे। अब क्या हुआ कि 23 वाले में ना
1 घंटे के आसपास मैं क्वेश्चन कर रहा था ना, तब 1 घंटे मैंने मैथ्स रीजनिंग, क्योंकि यार वहाँ क्या होता है सही होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और मैं पढ़ के भी गया था मैथ्स रीजनिंग, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन हुए भी थे, 10-15 क्वेश्चन मैंने कर भी लिए थे, लेकिन ये हुआ कि यार अगर मैं 2 घंटे करूँ तो 30 क्वेश्चन ही होंगे, उसमें से भी गलत हो गए। तो कॉम्प्रिहेंशन पे जो मेरी पकड़ थी ना वो काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि जब धर्मेंद्र सर ये बुक तैयार कर रहे थे ना, तो हम दोनों ने क्या कॉम्प्रिहेंशन वाला ठीक ठाक, वो मुझे कॉम्प्रिहेंशन देते थे और मैं उसका सॉल्यूशन करके उनको देता था, फिर वो बोलते थे हाँ एकदम सही यार, करेक्ट है। तो ये काम यार, अब ये काम आप कर सकते हो क्या, क्यों नहीं कर सकते? कॉम्प्रिहेंशन है, पहले आंसर मत देखना, ऐसा नहीं कि हाँ सर वाली बुक में तो ना आंसर दिया हुआ है, तो पहले क्या करना है कॉम्प्रिहेंशन पढ़ो, उसका अपना आंसर दो ईमानदारी से। और देखो एक से नहीं होगा, अब क्या होता है बच्चों को ना, एक ये मेरी भी थी, सबकी समस्या है, आपकी नहीं है, कि एक कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, वो क्या कॉम्प्रिहेंशन बड़े बड़े, तो लगता है कि हाँ यार एक सही कर लिया तो लगता है हाँ अब तो आने लग गया, या फिर 1-2 गलत होते हैं तो ये सोच लेते हैं अब तो मेरे को नहीं आएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप ना यार 20-30 कॉम्प्रिहेंशन करते हो ना, तो फिर आपकी एक समझ विकसित हो जाएगी कि हाँ यार इस टाइप के स्टेटमेंट है वो गलत होते हैं, इस टाइप के स्टेटमेंट सही होते हैं। वो सारा काम है ना आपका, वो कॉम्प्रिहेंशन बहुत सारे सोल्व करोगे ना तभी होगा। जैसे सर ने मान लो 300 के लगभग सोल्व करवा रखे हैं, इवन अगर आप इतना काम करके चले जाओगे, 300 से बहुत ज़्यादा होते हैं, कम नहीं है, मैं तो 300 करके भी नहीं गया था, बट अगर आप करके जाओगे तो डेफिनेटली है ना यार। एक तो कॉम्प्रिहेंशन वाले जो 27 क्वेश्चन है, मैं ये नहीं कहता कि सारे सही होंगे, बिल्कुल भी नहीं, बट अगर यहाँ पर आप 20+ भी सही कर देते हो ना तो बहुत बड़ा सहारा मिलता है। और मैथ्स रीजनिंग में हमें स्पेशलिस्ट नहीं बनना है, कुछ जो बहुत ईजी टॉपिक हैं वो आपको पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? आपने, जैसे मैंने क्या किया था, बैंकर्स पॉइंट वाले सर थे, वहाँ से क्लासें ले ली, अपने नोट्स बना लिए। अब मैं क्या करता था, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन उठाता, वो मैं खुद से करता, अगर मुझसे हो रहा है फिर नेक्स्ट ईयर भी उस टॉपिक से जो क्वेश्चन आया था वो उठाता। इसका मतलब ये टॉपिक मेरा प्रिपेयर है। ये क्वेश्चन अगर 2024 में या 2023 में आपने जो भी डिसाइड कर रखा है, जैसे मैंने 21 का डिसाइड कर रखा था, आएगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इस क्वेश्चन को मैं पक्का करके आऊँगा। कुछ में आपको पहले जब पढ़ते हो ना तभी दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है कि यार ये टॉपिक कम समझ में आ रहा है या जो भी दिक्कत है। फिर आप क्या करो, जाओ अपनी उठाओ बुक, ये जो PYQ वाली है, देखो उसको कि हाँ यार ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन आप उसको सोल्व करो। अगर आपसे आसानी से हो रहे हैं UPSC वाले प्रीवियस ईयर्स, इसका मतलब आप बहुत अच्छी स्थिति में, आपको डरने की जरूरत नहीं है। और अगर नहीं भी हो रहे हैं तो भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता चल गया किसी सेट में दिक्कत है, तो हम उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं, एक्स्ट्रा मेहनत कर सकते हैं। दूसरी बात देखो, 23 का जैसा भी सेट रहा होगा, मेरा से पास भी हुआ है, बहुत सारे दोस्तों का पास हुआ है, क्योंकि मैं एक बात बता चुका हूँ, चाहे कैसी भी बात हो, UPSC तो 15,000 जो भी जिनको मेंस लिखने के लिए बुलाने वाला है वो बुलाएगा ही बुलाएगा। तो हमने जो हमारा प्रोटेस्ट या जो बातें थी वो हमने कर ली। अब यार आ गया है, मतलब प्रीलिम्स बहुत नज़दीक है, ये टाइम बहुत कम है, तो है ना, पहली बात तो पैनिक नहीं होना है। मैं बता रहा हूँ जितना काम कर लिया ईमानदारी से, तो हो ही नहीं सकता कि आप किसी सेट में दिक्कत हो ही नहीं सकता। बस इतना काम खुद से करना है, और अगर आपको लगे कि ये टॉपिक वीक है तो उसको यार दोबारा देख लो, तीसरी बार देख लो, या किसी एक सर का समझ में नहीं है तो दूसरे का देख लो। टाइम पीरियड अपना एक टाइम टेबल सेट कर लो, GS के साथ साथ VC सेट थोड़ा हमें पढ़ना है। मैं कह रहा हूँ GS का अगर 10% टाइम भी, अगर GS में 10 घंटे पढ़ते हो, और अगर आप उसके मतलब प्रपोर्शन में C सेट को अगर आपने 1-1 घंटा दे दिया तो भी पास हो जाएगा। ठीक है, तो सर वाली बुक इसलिए आप ले सकते हो क्योंकि यार ना आपको ना वो पेपर डाउनलोड करने में वो बहुत दिक्कत होगी। दूसरी बात वो सॉल्यूशन वाली है, काफ़ी ढंग से ना सर ने इसको सोल्व कर रखा है। और कॉम्प्रिहेंशन है, कॉम्प्रिहेंशन वाले में ना एक चीज़ और होती है, देखो कुछ लोगों को ट्रिक होती है, जैसे सर को ट्रिक है, ये भी मोस्टली क्या करते हैं कॉम्प्रिहेंशन वाला ही पोर्सन करते हैं, जैसे जहाँ तक मैं जानता हूँ। मैं भी कॉम्प्रिहेंशन वाला ही पोर्सन करता हूँ एग्जाम में, तो वहाँ आपको बेनिफिट हो जाएगा कि उन्होंने अपना अनुभव लिख रखा है इसमें कि यार ये कैसे करना है, ये कैसे करना है, ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करने हैं। तो उसका क्या है कि थोड़ा सा आपको जो काम उन्होंने कर रखा है, आपको अपने से ना खुद आपने जो मेहनत कर रहे हैं ना उसमें ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो अपना ना यार C सेट, इसके लिए इतना ही काम करना है, बहुत ज़्यादा है ना, ऐसा नहीं है कि ये होगा ही नहीं यार, ये बहुत ईजी है अगर हम इतना काम करें। अब आप सोच रहे हो सर आप इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कर सकते हो, क्योंकि यार 20 में जो हो गया वो हो गया, उसके बाद में देखो 23 में भी मेरा पास हुआ है, और यही स्ट्रेटजी थी।
मैंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज नहीं की थी, क्योंकि 21 में पास हुआ ही था, तो मैंने सोचा 23 में भी अपनी यही स्ट्रेटजी पर रहते हैं और ये काम की। ये ज़रूर ध्यान रखना, अकेले से किसी से काम नहीं बैठेगा। मैथ्स के भी इजी टॉपिक ढूंढ ही लोगे आप, रीजनिंग के भी, और कॉम्प्रिहेंशन तो है ही, ये तो करनी ही है। हाँ, इसमें भी अगर आपको लगे 2-4 कॉम्प्रिहेंशन की सर बहुत ज़्यादा हार्ड थे, हवा ही नहीं लग रही, तो छोड़ा जा सकता है, बाकी को किया जा सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आप मेहनत करते रहें,